17वीं सदी में मुगल साम्राज्य अपने सबसे ताकतवर समय में था। यह साम्राज्य अपनी विशालता और समृद्धि के लिए जाना जाता था और इसकी सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। औरंगजेब इस विशाल साम्राज्य का राजा था। वह एक कुशल शासक और एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था, जिसने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। वो एक बहुत ही होशियार राजा था और साथ ही एक सच्चा मुसलमान भी था। औरंगजेब ने अपने धार्मिक विश्वासों को अपने शासन में भी लागू किया। औरंगजेब ने अपने राज्य में बहुत से अहम फैसले लिए। उसने अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई सुधार किए और प्रशासनिक ढांचे को और भी प्रभावी बनाया। इनमें से एक फैसला था मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगाना। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है, जिसमें शिया मुसलमान शोक मनाते हैं। औरंगजेब एक धार्मिक मुसलमान तो था, लेकिन वो एक न्यायप्रिय राजा भी था। उसने हमेशा अपने राज्य के लोगों के हितों को प्राथमिकता दी। वो अपने पूरे राज्य में शांति और व्यवस्था चाहता था। औरंगजेब का मानना था कि एक मजबूत और स्थिर राज्य ही समृद्धि ला सकता है। औरंगजेब को लगता था कि मुहर्रम के जुलूस से लोगों में झगड़ा हो सकता है। इस प्रकार के जुलूसों से अक्सर सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता था। उस समय मुगल साम्राज्य में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते थे और अपने अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते थे। कभी कभी इन लोगों के बीच अनबन हो जाती थी। धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो जाता था। औरंगजेब ने मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगाकर इस अनबन को कम करने की कोशिश की। उसने सोचा कि इस फैसले से सांप्रदायिक शांति बनी रहेगी। यह फैसला लेना आसान नहीं था। औरंगजेब को अपने निर्णयों के लिए कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा। औरंगजेब को अपने ही धर्म के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कई लोग उसके इस फैसले से असहमत थे और उन्होंने इसका विरोध किया। औरंगजेब के शासनकाल के फैसले और नीतियां आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय हैं। उसके शासनकाल ने मुगल साम्राज्य की दिशा और दशा को गहराई से प्रभावित किया। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह महीना इस्लामी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक महीना होता है। इस महीने में मुसलमान विशेष प्रार्थनाएं और उपवास करते हैं। इस महीने में मुसलमान हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर दुख मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन, जिसे आशूरा कहा जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। हजरत इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। उनकी शहादत का इतिहास इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। मुहर्रम के दिनों में मुसलमान मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं और मजलिस करते हैं। मजलिस में वे हजरत इमाम हुसैन की शहादत और उनके बलिदान की कहानियां सुनते हैं। मजलिस में धार्मिक गुरु लोग हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं पर बात करते हैं। वे उनके साहस, न्याय और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर चर्चा करते हैं। मुसलमान ताजिया भी निकालते हैं। ताजिया निकालने की परंपरा हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने का एक तरीका है। ताजिया हजरत इमाम हुसैन की कब्र का प्रतीक होता है। यह प्रतीकात्मक कब्र मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुहर्रम के जुलूस मुसलमानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक रस्म है। इन जुलूसों में वे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं और उनके बलिदान को सम्मानित करते हैं। इससे उन्हें हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हजरत इमाम हुसैन का बलिदान मुसलमानों के लिए एक आदर्श है, जो उन्हें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। औरंगजेब ने मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगाने के कई कारण बताए। उनके शासनकाल में मुहर्रम के जुलूस को लेकर कई विवाद और समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। सबसे बड़ा कारण था आपसी भाईचारा बनाए रखना। औरंगजेब का मानना था कि धार्मिक सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक था। औरंगजेब को लगता था कि मुहर्रम के जुलूस से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो सकता है। उनके अनुसार धार्मिक जुलूसों से दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ सकता था। कुछ लोग जुलूस का गलत इस्तेमाल करके लोगों को भड़का सकते थे। औरंगजेब को डर था कि ऐसे तत्व जुलूस का फायदा उठाकर समाज में अशांति फैला सकते हैं। इसके अलावा औरंगजेब को जुलूस के दौरान होने वाली मारपीट की भी चिंता थी। उन्होंने देखा था कि कई बार जुलूस में शामिल लोग गुस्से में आकर हिंसा पर उतर आते थे। कई बार जुलूस में शामिल लोग गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करते थे।
और लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। इस प्रकार की घटनाओं से न केवल संपत्ति का नुकसान होता था, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती थी। औरंगजेब ने इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए मुहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। औरंगजेब ने मुहर्रम के जुलूस पर रोक लगाने के लिए शाही आदेश जारी किए। इन आदेशों में उसने अपने अधिकारियों को जुलूस रोकने का हुक्म दिया। औरंगजेब ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उसने कहा कि मुहर्रम के दिनों में दुख मनाने के लिए लोग अपने घरों में रहें। उसने यह भी आदेश दिया कि मस्जिदों में सिर्फ धार्मिक गुरु लोग ही भाषण दे सकते हैं।